हेलो दोस्तों, अभी जो चर्चा करेंगे वो मेरा टॉपिक होगा पोषण। क्या है दोस्तों? पोषण। अब जानते हैं शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व। क्या दोस्तों? शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व। इसके तहत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को विवेचन निम्नलिखित है। जानते हैं सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है सबसे पहले? कार्बोहाइड्रेट। अब जानते हैं इनकी क्या सब विशेषता है, क्या होता है इसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर में ऊर्जा देता है, जो खाद्य पदार्थ के रूप में रहते हैं, जैसे शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज आदि। शर्करा में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। ध्यान रखना है कि शर्करा में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। यह तुरंत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो ग्लूकोज C6H12O6 से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि यह जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे कि ग्लूकोज हम पीते हैं तो हमें तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उल्लेखनीय है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर दोस्तों हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो वो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। इसकी अधिकता से आलस आता है। क्या? इसकी अधिकता से ज़्यादा लेने से आलस आता है, जबकि इसकी कमी से दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है। यह चावल, मक्का, गेहूं में प्राप्त होता है, जिसे सम्मिलित रूप में स्टार्च कहा जाता है। यह जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वह मक्का, गेहूं, चावल से प्राप्त होता है और उसे सम्मिलित रूप में स्टार्च कहा जाता है। अब देखते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट भाग लेती है। तो दोस्तों विटामिन सी के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट भाग लेती है। शरीर का 45% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो सबसे ज़्यादा भाग है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शरीर का लगभग 45% भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करती है। वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करती है। RNA तथा DNA के घटक होते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तब जानते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड। अब जानते हैं इसके बारे में। यह शर्करा की सबसे सरल अवस्था है, जिसमें कार्बन के 2 या 2 से अधिक परमाणु इसके एक अणु में हो सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माइनोज। और इसका दूसरा है दोस्तों डाइसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है डाइसेकेराइड्स। जानते हैं इसके बारे में। समान या भिन्न मोनोसेकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड्स अणु का निर्माण होता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज। अब जानते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर माल्टोज। 3 से 6 मोनोसेकेराइड अणुओं के पारस्परिक समायोजन के फलस्वरूप जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसे ओलिगोसेकेराइड्स कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स की कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील पॉलीसेकेराइड अणुओं का निर्माण होता है। इनका रासायनिक सूत्र C6H10O5N। यह सेल्यूलोज एवं आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। यह एमिनो एसिड की इकाइयों से मिलकर बनता है। दोस्तों प्रोटीन एमिनो अम्ल की इकाइयों से मिलकर बनता है। उल्लेखनीय है कि मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। इसकी खोज बर्नलियस ने की थी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से
बना होता है, जिसकी खोज बर्नौलियस ने की थी। अब जानेंगे, यह जीव द्रव्य के भौतिक दशाओं का नियंत्रण करती है। यह एनाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेती है। हीमोग्लोबिन के रूप में ये शरीर में गैसीय संवहन करती है। एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करती है। न्यूक्लियो प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास और वंशागति का नियंत्रण करती है। अब जानेंगे, प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सोयाबीन होता है। क्या होता है प्रोटीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन 45% या 40 से 50% इसी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सोयाबीन से 40 से 50% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मशरूम, कलेजी, दूध, दाल, अंडे का जर्दी रिजर्व फूड मटेरियल होता है। प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोटीन, केवल एमिनो अम्ल से बने प्रोटीन साधारण प्रोटीन कहलाता है, जैसे एल्ब्यूमिन। अब जानेंगे कंजुगेट प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो अणुओं के साथ जुड़ा रहता है कंजुगेटिव प्रोटीन कहलाता है, जैसे हाइपरिन। यह रक्त को जमने से रोकता है। अब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनता है, जैसे इंसुलिन कम होने से डायबिटीज हो जाती है। फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता। अब जानते हैं डिजीज, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर तथा मायरेस्मस बच्चों में होता है। अब जानेंगे दोस्तों फैट। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। फैट क्या है दोस्तों? यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। फैट को लिपिड कहा जाता है, जो तेल में पाया जाता है। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह सबसे उच्च ऊर्जा स्रोत है। 1 ग्राम फैट से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट घी, तेल तथा मक्खन आदि में मिलता है। फैट कहाँ मिलता है दोस्तों? घी, तेल तथा मक्खन में मिलता है। फैट की अधिकता से मोटापा बढ़ता है। ऊँट के कुबर एवं रेनडियर में फैट का संचय होता है। इसका महत्व संचित भोजन रूप में अधिक होता है। विटामिन डी तथा अनेक हार्मोन्स के संयोजन में भाग लेती है। अब जानते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फुनक ने की थी 1911 में। यह एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ रखने एवं उसके विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, विटामिन जो है यह ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ रखने एवं उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के। दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अब कल जानेंगे दोस्तों विटामिन, केमिकल नेम, डिजीज, फाउंड इन और कल कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, इन सभी के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।